Hello dear students, I hope you all are doing good. To all the NEET aspirants, those who are going through the counseling through MCC, तो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है उसकी वेबसाइट पर से आप लोग अभी काउंसलिंग कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। आज इस वीडियो में हम लोग इस काउंसलिंग के बारे में चॉइस फिलिंग कैसे करना है, खास करके बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि हाउ टू डू द चॉइस फिलिंग। वो चॉइस फिलिंग में कौन सी पैरामीटर्स ध्यान में रखना है, कौन सी कॉलेज सिलेक्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ठीक है। तो वो समझाने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपको वेबसाइट पता ही होगी MCC की www.mcc.nic.in। अभी गुजरात का काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, लेकिन अभी काउंसलिंग प्रोसीजर जो स्टेट की है वो शुरू नहीं हुई है ना। तो जो गवर्नमेंट कोटा है वो गुजरात की कॉलेजेस का 85% अपना है और 15% जो ऑल इंडिया कोटा है। तो अभी जो भी चॉइस फिलिंग वगैरह हो रहा है वो AIQ के बेस पर, मतलब MCC की जो ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है वही, उसके लिए अभी चॉइस फिलिंग्स आप लोग कर रहे हो, राइट। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि कौन से चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, विच पैरामीटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ। सबसे पहली चीज़ कि फील चॉइसेस ऑन द बेसिस ऑफ रैंक नॉट मार्क्स, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि जो रैंक्स है वो पिछले साल जो थे और इस साल जो थे उसके आसपास आपको चॉइस फिलिंग करना है, नॉट मार्क्स, क्योंकि मार्क्स में बहुत इधर उधर हो रहा है, ठीक है। तो आपको ऑलवेज क्या देखना है, रैंक्स देखना है कि आप कौन से रैंक के ऊपर हो, फाइन। क्योंकि पिछले साल अगर आप देखोगे तो 650 के आसपास या 600 या 630 के आसपास आपको अराउंड 600 समथिंग का आपको रैंक्स दिख रहा था। तो इस बार वही रैंक आपका 1700-1800 पे चला गया है। तो आपको रैंक ही देखना है ऑलवेज, मार्क्स मत देखना, ठीक है। उसके बेसिस पर ही सिलेक्शन करना है। वेरी केयरफुल अबाउट सिलेक्शन ऑफ कॉलेजेस ऑर्डर फ्रॉम हायर रैंक टू लोअर रैंक। एकदम हायर रैंक, आपके जो रेंज है, फॉर एग्जांपल आपकी रैंक है 2000, तो 2000 के ऊपर वाली जो कॉलेजेस है वो पहले होनी चाहिए, आसपास वाली, ऊपर वाली। उसके नीचे वाली हो वो बाद में होनी चाहिए, पहले नीचे वाली नहीं फिल करना है, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर हायर ऑर्डर से लेकर लोअर ऑर्डर पे आपको जाना है। तो ये चॉइस फिलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि ऑलवेज गो फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्डर। नेक्स्ट है वेरी केयरफुल अबाउट सिलेक्शन ऑफ कॉलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ कोर्सेज, क्योंकि दो टाइप के सिलेक्शन है, एक BDS के लिए है और एक MBBS के लिए। तो आपको वो पर्टिकुलर कोर्स प्रॉपरली सिलेक्ट करना है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये 3 पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। पहले रैंक के हिसाब से अपनी कॉलेज का लिस्ट बनाओ। सेकेंड, आपको आपकी कॉलेजेस का ऑर्डर जो है वो हायर से लोअर रखना है। एंड थर्ड कि आपके ये जो भी सिलेक्शन है आप कर रहे हो वो कोर्सेस MBBS पहले रखना, उसके बाद BDS रखना है, ठीक है। तो इसका ध्यान रहे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि अभी देखो गुजरात स्टेट रैंक जो है वो इस साल जो आ रहा है वो कुछ कैसे आ रहा है, मतलब देखो BJ मेड है 155, गवर्नमेंट 900। ये मैं आपको ओपन कैटेगरी का बता रहा हूँ, डोंट वरी, हम आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ पूरा बताएंगे ऑफ SC ST कैटेगरी ऑल्सो। बट ये सिर्फ जनरली आप देख लो कि अगर आपका रैंक, अगर आप ओपन में हो और अगर आपका रैंक इसके आसपास आ रहा है, 900 के आसपास है, तो आपको गवर्नमेंट मिलेगा। जीमर्स ओल्ड आपको 2200 के आसपास मिल रही है, जीमर्स न्यू है वो 2600 के आसपास भी मिल रही है। सेल्फ GQ जो है वो 5250, जीमर्स MQ ओल्ड 5050, जीमर्स MQ न्यू, ये न्यू और ओल्ड का लिस्ट है पूरा, 5500 और सेल्फ फाइनेंस जो 9500। तो ये बेटा जो है वो गुजरात का जो कट ऑफ है, रैंक का कट ऑफ है वो जा रहा है, ये रैंक है, ये रैंक, ठीक है। तो आपको अगर आपका रैंक इसके आसपास आ रहा है, मतलब आपका रैंक मान लो जीमर्स ओल्ड है 2200 से नीचे है, 2200 से नीचे जा रहा है, फॉर एग्जांपल 1800 है, 1900 है, 1700 है, तो आप जीमर्स ओल्ड ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और वो आपको आपके चॉइस फिलिंग के अंदर डालना है, रैंक के बेसिस पर आपको चॉइस सिलेक्ट करनी है। अभी बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हमने ऑलरेडी आपको PDF शेयर किया हुआ है, आप एकदम शांति से बैठो, वहाँ पर आपके रैंक के अंदर आपको कौन सी कॉलेजेस मिल रही है, आपके रैंक के अंदर आपको कौन सी कॉलेजेस मिल रही है उसका आपको लिस्ट बनाना है। और वो लिस्ट बहुत अच्छे से केयरफुली टाइम लेके बनाओ। और इसमें देखो अच्छी सी बात क्या, आपको ओपन कैटेगरी का भी पूरा दिया हुआ है, EWS का भी पूरा गुजरात रैंक दिया हुआ है, SC BC का भी दिया हुआ है, SC का भी दिया हुआ है, ST का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सारी तुम्हारी ये पहली आ गई गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। तो ये बात हो रही है, हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मार्क्स ये है, लेकिन जो गुजरात रैंक है वो 164,402
ये पिछले साल के कट ऑफ है, तो मार्क्स तो देखना ही मत, आपको ऑलवेज रैंक देखना है। क्या देखना है बेटा? रैंक देखना है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यही सेम कैटेगरी आपको मिलेगी फॉर सेमी गवर्नमेंट। तो बेटा ये सारी सेमी गवर्नमेंट है, ये सारी सेमी गवर्नमेंट है, और इसका भी आपको गुजरात रैंक यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको गुजरात रैंक दिखेगा फॉर ओपन, फॉर SCBC, फॉर SC, फॉर ST। आप आराम से ये सारी चीज़ों की आपको रिसर्च करना है कि मेरे रैंक के आसपास मुझे कौन सी कॉलेज मिल सकती है, और वही कॉलेजेस आपको लिस्ट के अंदर फिल करनी है। ये बेटा आ गई तुम्हारी सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, ठीक है। ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस आ गई सारी, है ना। अभी देखो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो, गुजरात ग्रुप बी एडमिशन्स। ये बढ़िया ऐप है, इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूँ। गुजरात ग्रुप बी एडमिशन्स जो है वो आपको हेल्प करेगी, मतलब आपको अगर कट ऑफ जानना है, किसी कॉलेज की डिटेल चाहिए, किसी कॉलेज की फ़ीस चाहिए, हाँ मे बी उसमें अभी अपडेटेड फीस में भी इस साल अगर कुछ अपडेशन होगा तो नहीं होगा, लास्ट ईयर के हिसाब से उसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। तो गुजरात ग्रुप बी एडमिशन्स ये आप डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, आराम से अवेलेबल, ओपन फॉर ऑल है। इसके अंदर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर अगर कट ऑफ जानना है कि कट ऑफ क्या था, है ना, तो आपको यहाँ पर जाना है फॉर कट ऑफ, फॉर कॉलेजेस, कॉलेजेस के ऑप्शन में जाना है, कोर्सेस देखना है, कोर्सेस के ऑप्शन में जाना है, कुछ लेटेस्ट न्यूज़ की डेट्स। अभी ये तो इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, ये दो इंपॉर्टेंट है, राइट, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ और कॉलेजेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कट ऑफ है तो नीट मार्क्स के बेस पर, मेरिट नंबर, ऑल इंडिया रैंक के बेस पर, तो आपको मार्क्स पुट करने हैं आपके, मेरिट नंबर है तो मेरिट नंबर पुट करना है आपको, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, SC ST है, SCBC है, ओपन है, कॉलेज टाइप आपको कैसी चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, सेल्फ फाइनेंस चाहिए, और आप शो करोगे तो आपको पूरी कॉलेज का लिस्ट बता देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आराम से देख सकते हो। अभी देखो कॉलेज का लिस्ट कुछ इस तरह से आपको वो दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे BJMC अहमदाबाद है, ठीक है, BJMC अहमदाबाद इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज। आप इस पर जैसे सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, ऐसा पूरा BJMC का खुल जाएगा कि भाई उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, वेबसाइट क्या है। आप यहाँ से इसकी BJMC की वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, ठीक है। गुजरात यूनिवर्सिटी किससे अफिलिएटेड है, कौन सी यूनिवर्सिटी से, और उसकी कैटेगरी के हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो भी आपको पता चलेगा। जैसे ओपन की कितनी सीट्स है, EWS की कितनी सीट्स है, वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। उसकी फ़ीस की डिटेल्स भी यहाँ पे दी हुई है, कितनी फ़ीस है पर ईयर अकॉर्डिंग टू 2023, और उसके क्लोजिंग रैंक्स जो थे वो क्या थे, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो क्लोजिंग रैंक के ऊपर भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है बेटा। तो यह ऐप आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, आप उसको वो कर देना। अब देखो जैसे आप वेबसाइट ओपन करते हो तो बेटा यहाँ पर वेबसाइट के अंदर आपको जाना है चॉइस फिलिंग के अंदर। ये चॉइस फिलिंग के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, है ना, जैसे आप क्लिक करोगे आपका ये ओपन होगा। यहाँ पर बेटा आपको क्या करना है, जैसे प्रोग्राम है तो प्रोग्राम में आपको दिखेगा MBBS एंड BDS, ध्यान रहे MBBS एंड BDS। इंस्टीट्यूट्स टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कैसी चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, सेमी गवर्नमेंट चाहिए, कौन सी इंस्टीट्यूट आपको देखनी है, ठीक है। और आप उसको यहाँ पर अगर चेक करोगे तो इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी दिखाएगा, इंस्टीट्यूट टाइप भी आपको दिखाता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रहे बेटा, इस साइड जो है वो आप ऐड कर सकते हो, जब ऐड होगी तो इस साइड जाएगी। चॉइस फिलिंग जब यहाँ से आप ऐड करोगे तो आपको इस साइड दिखाई देगी। ध्यान रहे एक टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका, जो दिखा रहा है अभी 11:34 मिनट, उसको टाइम टू टाइम आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। नहीं तो होगा क्या, आप जो भी मेहनत कर रहे हो वो आप यहाँ पे डाल तो रहे हो, लेकिन एक बार वो टाइमर खत्म हो गया तो ये वाली चीज़ें सेव नहीं होगी, तो आपको उसको डेफिनेटली सेव करना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ से आप अगर ये जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये नेलोर है या डेंटल कॉलेज है, अब कौन सी चाहिए आपको, MBBS BDS, देखो यहाँ पर प्रोग्राम नेम दिखाएगा, प्रोग्राम नेम में MBBS BDS सब दिखा रहा है। आप जो ऐड करोगे तो यहाँ भी आपको चेक कर लेना है कि भाई MBBS BDS ही है, कौन सा है, तो वो आपको डन करना है। देखो बेटा अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। हाँ जैसे ये है, ठीक है, तो ये जैसे एम्स देवघर है, एम्स गोरखपुर है, एम्स जोधपुर है। अगर हम आप इसको ऐड कर दोगे, यहाँ से ऐड करोगे, कोटा दिखाएगा आपको, ओपन कोटा है, कौन सा कोटा है, ऐड करोगे आप। ये कोटा भी खास करके ध्यान रखना, आप कौन से कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। जब इस साइड शिफ्ट होगा आपको 3 और ऑप्शन दिखेंगे, एक रिमूव का ऑप्शन आएगा, अप का ऑप्शन आएगा, डाउन का ऑप्शन आएगा। देखो अब आपकी जो चॉइसेस है उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रहे हमेशा चॉइस फिलिंग ऐसे करना कि आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे मिलना मुश्किल है तो उसको पहले रखो, उस पर लग रहा है कि भाई इसमें आसानी से मिल रहा है उसको नीचे रखो, और लग रहा है कि भाई बस मिल सकता है नहीं मिल सकता ऐसी वाली चीज़ है तो उसको बीच में रखो। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो एकदम ऐसी कॉलेजेस है जहाँ पे आपका कट ऑफ
मतलब कट ऑफ से थोड़े ऊपर है कॉलेजेस, मतलब आपका कट ऑफ यहाँ पे है और कॉलेजेस के लिए थोड़ा और अच्छा रैंक चाहिए, तो अगर आपके आसपास है वो कॉलेज और आप उसको चॉइस फिलिंग में पुट कर रहे हो तो सबसे ऊपर होनी चाहिए, ध्यान रहे सबसे ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो आपकी ऐसी कॉलेजेस होगी जो आपको मिल सकती है, नहीं मिल सकती, यू डोंट नो, ठीक है, वैसी कॉलेजेस होंगी जो मतलब आपके रैंक के जस्ट नज़दीक नज़दीक है, ठीक है। और उसके बाद आपके रैंक से जो नीचे वाली कॉलेजेस है वो एकदम नीचे ही रखनी है आपको, ठीक है, नहीं तो वो पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर बेटर यही है कि आपको जैसे आप जब भी फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड में जाते हो तो आपको अपग्रेडेशन के लिए आपके पास ऊपर कॉलेजेस होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आप अप डाउन सारी चीज़ें कर सकते हो, आप अनलिमिटेड सीट की चॉइस फिलिंग कर सकते हो, आप बहुत सारी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, सो उसमें भी आपके पास बहुत चॉइसेस रहेगी, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट ऑल, ठीक है। सेव योर चॉइस टाइम टू टाइम बाय क्लिकिंग ऑन सेव एंड कंटिन्यू बटन, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, योर करंट सेशन विल बी एक्सपायर विद इन 11:34 मिनट, तो ये आपको दिखाता रहेगा टाइम टू टाइम, और यहाँ पे आपको टाइम चेक करना है और सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो बेटा मैं समराइज कर देता हूँ, आपको क्या चीज़ देखनी है, आपको समराइज कर दूँ मैं, तो आपको बेटा ध्यान रखना है पहली चीज़ कि फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बोला, सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, सिलेक्ट चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, ऑन बेसिस ऑफ रैंक, नॉट मार्क्स, ऑन बेसिस ऑफ रैंक नॉट मार्क्स, ठीक है। देन सेकेंड थिंग, ऑर्डर ऑफ चॉइस फिलिंग, ऑर्डर ऑफ चॉइस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ चॉइस फिलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बोला कि भाई जब भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो MBBS एंड BDS का ध्यान रखो, गलती से क्या होगा, आपने MBBS की जगह BDS भर दिया तो वही कॉलेजेस के BDS भी कोर्सेज अवेलेबल है, तो आपको जो टाइप ऑफ कोर्सेज है उसको खास करके ध्यान में रखना है। फोर्थ पॉइंट है अप डाउन एंड रिमूव, इसको आप अच्छे से यूज़ करना प्रॉपर, है ना, ताकि आपकी जो हाई प्रायोरिटी कॉलेजेस है वो सबसे ऊपर रहे और लो प्रायोरिटी कॉलेजेस है वो डाउन रहे। एंड फिफ्थ पॉइंट है डू नॉट फॉरगेट टू सेव, डू नॉट फॉरगेट टू सेव, नहीं तो आपको वापस मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर यूज़ ऐप एंड डू प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च करो आपके रैंक के हिसाब से पिछला कहाँ पे स्टॉप हुआ था, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही आप सारी चीज़ें फाइनलाइज करना, लॉकिंग करना, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको सब समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम फिनिक्स टीम एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, कहीं भी कभी भी कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप बिंदास हमें पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग्स, थैंक यू।